everyone, welcome back to my YouTube channel Aditi. This is Aditi Priya and I secured 634 marks in NEET 2020-22. So मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, तो उसमें सबसे ज्यादा जो वोट आए थे दैट वाज कि NEET 2020-22 में एनसीईआरटी में कहाँ पे वो लाइन से क्वेश्चन आया था वो वाला. सो या दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट दैट एंड मैंने अपने पिछले वीडियो में अपने यकीन की पूरी जर्नी बताई है, तो आप वो देख सकते हैं. एंड ऑल्सो मैंने उससे पिछले वीडियो में रैंकर्स टेस्ट के बारे में एंड ऑल्सो टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो बेसिकली इस वीडियो में मैं सिर्फ बॉटनी वाला पार्ट कवर करूंगी. ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी और इसमें बहुत मेहनत लगी है, तो यार प्लीज देखना, शायद आपके लिए बेनिफिशियल होगा. इनफैक्ट आपको इंपॉर्टेंस समझ आएगी कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है. डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आते हैं. मैं इस वीडियो में बेसिकली यही बताऊंगी कि एनसीईआरटी को पढ़ते टाइम हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है एंड इनफैक्ट एनसीईआरटी की लाइंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. सो बेसिकली जो प्रॉब्लम आता है वो यही होता है एनसीईआरटी की लाइंस हम कैसे समझे, उससे किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, पीवाईक्यूज में कैसे क्वेश्चंस आए थे, इनफैक्ट उसे हमें रिवीजन कैसे करना होता है. तो ठीक है, सो फॉर ऑल दिस प्रॉब्लम्स आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू विद द ऐप मेमोनीट ऐप. सो मेमोनीट ऐप के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एंड ये आपके सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करेगा. इसमें मोर देन 30,000 प्लस क्वेश्चंस है एंड ये सिर्फ बायो के लिए नहीं है, ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी है. इसमें आपको इफेक्टिव वे में आपको रिवीजन होगा. इनफैक्ट जब हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें वो समझ आया कि नहीं, उसको समझने के लिए हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए. सो इस ऐप में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. इनफैक्ट इस टाइम असर्शन रीजन के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो आपको असर्शन रीजन वाले भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें बेसिकली आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर करा जाएगा. एंड ऐसे पूछते हैं कि रिवीजन का बेस्ट वे क्या होता है, तो अगर आपको वो टॉपिक सच में समझ आ चुका है तो रिवीजन का बेस्ट वे यही होता है कि आप उसके क्वेश्चंस लगा लो. यहाँ पे आपको पीवाईक्यूज भी बहुत मिलेंगे और मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला है कि पीवाईक्यूज तो करने होते हैं. इनफैक्ट उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं आपको वो भी करने चाहिए. तो इस ऐप में आपको पीवाईक्यू से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे. So do go and check out the Memoneat app. The link is in the description and you can use my code ADITI300 to avail 300 off on all the subscription. And yes, I will suggest go and try the free version of this app. So let's start with our video. Start with the first question. ये मेरे खुद का जो नीट का पेपर में देके आई थी एग्जामिनेशन हॉल पे, उसी का है, you know, PDF and also ये मेरी खुद के एनसीईआरटी का PDF है. So let's start with the first question, which basically says which one of the following statements cannot, okay, you have to underline the word cannot, be connected to predation. तो अगर हम सेकंड ऑप्शन को देखें, यहाँ पे लिख रखा है बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड. बट इफ यू लुक एट दिस टेबल, यहाँ पे हमारे पास क्लियरली मेंशन्ड है कि प्रिडेशन में एक पॉजिटिव होता है एंड एक नेगेटिव होता है. एंड ऑल्सो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन भी लिखी है कि बोथ पैरासिटिज्म एंड प्रिडेशन ओनली वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड. तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, इसलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वही यहाँ पे सही जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कैन नॉट पूछा था तो यही होगा. एंड अगर हम बाकी तीन ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे लिख रखा है कि इट माइट लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज, जो कि सही है. फिर इट इज नेसेसिएटेड बाय द नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, ये भी हमारे पास सही है. देन फोर्थ ऑप्शन, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, ये भी सही है. अगर आप पेज नंबर 233 एंड 232 पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा. जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है कि प्रे माइट गेट एक्सटेंट, फिर यहाँ पे आपको बाकी तीनों ऑप्शन जो है यहीं पे मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following plants shows vexillary estivation and diadelphous stamens. So अगर आपको diadelphous stamens नहीं पता है, वैसे की तो हमें पता ही होता है कि फैबेसी में ही हमारे पास होता है diadelphous stamen, जो कि 9+1 का अरेंजमेंट होता है. बट अगर आपको इसका नहीं भी आइडिया तो हमारे पास vexillary estivation यहाँ पे दे रखा है और एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है कि vexillary estivation जो है वो सिर्फ दो में होता है, विच इज पी एंड बीन फ्लावर्स. और ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल जो हमारे पास फैबेसी के हैं, तो यहाँ पे भी पी ही दे रखा है, विच इज पाइसम सटाइवम, इसलिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जाएगा. देन थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. अगेन यहाँ पे देखिए मैंने भी अंडरलाइन कर रखा था एकदम डार्क से नॉट ट्रू को, यहाँ पे आपको भी अंडरलाइन करना पड़ेगा. विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस थ्रू केमी ऑस्मोसिस. सी यहाँ पे लिख रखा है, पहला ऑप्शन हमारे पास है कि ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट एंड फोर्थ ऑप्शन हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट. ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर 240 में आपको क्लियरली मेंशन्ड है कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है, दिस ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट दैट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ एटीपी. सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है, इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही यहाँ पे जाएगा सही. बाकी तीन देखें तो मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द स्टोमा, ये ट्रू है. यहाँ पे आपको लिखना भी पड़ेगा कि ये फॉल्स है, ये ट्रू है और ये ट्रू है. और फिर रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH ऑन द स्टोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ये भी मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी में. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस विच कैन रिमूव पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट इज. तो ये हम सबको पता है, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. इनफैक्ट आपको पेज नंबर 271 पे क्लियरली मेंशन्ड है यहाँ पे कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर विच कैन remove 99% of the particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant. Okay. Next question. Girdling experiment was performed by plant physiologist to identify the plant tissue through which
ओके नाउ अगर आप पेज नंबर 192 पे जाएंगे तो यहाँ पे क्लियरली ये एनसीईआरटी की लाइन है कि एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड गर्डलिंग वाज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टिश्यूज थ्रू विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड। यहाँ पे वही लिख रखा है, थ्रू विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड, सो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ द एनलेस। आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, पता है आधे लोग क्या करते हैं कि चलो ठीक है नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लिया तो राइजोबियम टिक कर देंगे, बट ऐसा नहीं है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ एलनस। ओके, तो एलनस में होता है हमारे पास फ्रैंकिया, यहाँ पे एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि ये रहा द माइक्रो फ्रैंकिया जो है ऑल्सो प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, एग्जाम्पल एलनस। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, अगेन इनकरेक्ट को अंडरलाइन कीजिए, स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। सो यहाँ पे लिख रखा है कि पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग्स द अबायोटिक पॉलिनेशन, विच इज ट्रू। फ्लावर्स प्रोड्यूसेस फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट द फ्लाइज एंड द बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड, ये भी ट्रू है हमारे पास। फिर लिख रखा है कि मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स अमंग द इंसेक्ट्स, ये हमारे पास हो गया गलत। एज यहाँ पे एनसीईआरटी की ये सब आपको मिल जाएगा, देखिए पॉलिनेशन बाय द विंड इज मोर कॉमन अमंग द अबायोटिक पॉलिनेशन, सो एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन थी हमारे पास फर्स्ट। उसके बाद फ्लावर प्रोड्यूसेस फॉल ऑर्डर्स, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि फ्लावर्स जो है हमारे पास ये रहा, फ्लावर्स प्रोड्यूसेस फॉल ऑर्डर्स। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन गलत है, विच इज मॉथ्स एंड द बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट। यहाँ पे हमारे पास एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है कि अमंग द एनिमल्स इंसेक्ट्स नॉट द मॉथ्स, particularly the bees are the dominating biotic pollinating agent, तो यहाँ पे bees होगा ना कि हमारे पास होगा moths and butterflies, तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड जाएगा। नेक्स्ट, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कंपोज्ड ऑफ, ये डायरेक्टली हमारे पास एनसीईआरटी की लाइन है जो कि एनिमल किंगडम में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे रखा है द बॉडी ऑफ, ये रहा, द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। तो ठीक है, देखिए आपको सारे ऑप्शन जो है कंफ्यूज करने के दे रखे थे, जैसे क्यूटिन हो गया, काइटेन, सेलुलोज, तो यहाँ पे इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो काइटिन जाएगा, आपको स्पेलिंग भी याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, क्लिस्टोगैमी फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, एंड सेकंड इज क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। आपको बताना है कि ये सही है या फिर गलत है, तो ये करेक्ट एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन्स है। यहाँ पे मिल जाएगा द क्लिस्टोगैमी फ्लावर्स आर इनवेरिएबली, ये रहा, द क्लिस्टोगैमस flowers are invariably autonomous in their as there is no chance of cross pollination in them, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन विच इज क्लिस्टोगैमी फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, तो ये हमारे पास हो गया ट्रू। नेक्स्ट इज क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजेस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन्ड है, ये रहा, नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलन लैंडिंग, तो दोनों ही हमारे पास स्टेटमेंट सही है, तो हमारे पास ये जाएगा बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये एज इट इज एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन से आया था। अगर आपने एनसीईआरटी को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन नहीं बनता। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, नॉट मच एनर्जी इज रिलीज्ड, लेस देन, यू सी, लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी ऑफ ग्लूकोज इज रिलीज्ड, सो यहाँ पे जाएगा लेस देन 7%, ये रहा, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन से था, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन अंडरलाइन करो नॉट को डार्कली, ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एपोप्लास्टिक पाथवे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ पे लिख रखा है नॉट, तो यही होगा, द मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, एज जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही है तो ये एक्टिव प्रोसेस हो गया, तो ये एपोप्लास्टिक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये सिम्प्लास्टिक होगा। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में मिल भी जाएगा, यहाँ पे दे रखा है, ये हमारे पास चल रहा है टॉपिक सिम्प्लास्टिक, और यहाँ पे लिखा है कि क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू स्ट्रीमिंग इज इजिली विजिबल इन सिम्प्लास्टिक, तो इसलिए हमारे पास जो गलत ऑप्शन है वो सेकंड जाएगा, और बाकी तीनों आप देखेंगे तीनों सही है, वो तीनों आपको इस पेज नंबर 185 में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are two statements, one is labeled as assertion and reason, so assertion is polymerase chain reaction is used in DNA amplification, ये तो पूरा ही सही है। next, the ampicillin resistant gene is used as selectable marker to check the transformation, ये भी सही है। अब मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा देती हूँ, यहाँ पे लिख रखा है, इसका हेडिंग ही दे रखा है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, इसका तो हेडिंग ही यही है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो तो सही हो जाता है कि क्या था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन द डीएनए एम्प्लीफिकेशन, ये तो सही हो गया। नेक्स्ट इज एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये रहा लास्ट लाइन, द एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इन दिस केस इज कॉल्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन थी, इसलिए यहाँ पे जाएगा बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड यू हैव टू ऑल्सो चूज, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिकॉज रीजन और एसर्शन में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो इसलिए हमारे पास जो आर है वो ए का ट्रू एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, इसलिए है तो दोनों सही पर ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन, ये हमारे पास इंसेक्ट्स में होता है जो कि ग्रासहॉपर है। यहाँ पे आपको क्लियरली एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि ये रहा, ग्रासहॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स और टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सो एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन, सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना था हमारे पास, ये हमारे पास एज इट इज एनसीईआरटी में दे रखा है सारा कुछ कि मैग्नीज से क्या होता है, मैग्नीशियम से क्या होता है, बोरॉन से क्या होता है, आयरन से क्या होता है। ये आपको पेज नंबर 198 एंड 197 में मिल जाएगा। ये रहा मैग्नीज का दे रखा है हमारे पास, ये रहा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बोरॉन का मेंशन्ड है, ये हमारे पास आयरन का मेंशन्ड है, एंड क्या था, मैग्नीशियम, ये रहा आपका मैग्नीशियम का मेंशन्ड है। तो आपको ये रीड करेंगे, आपको एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन मिल जाएगी, आपको यहाँ पे मैच करना पड़ेगा एंड करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास ये फर्स्ट। The next question is read the following statement and choose the correct set of statements. So first is euchromatin is loosely packed chromatin, which is true. Heterochromatin is transcriptionally active, which is false. Then histone octamer is wrapped by the negatively charged DNA in nucleosome, which is true. Histones are rich in lysine and arginine, ये भी true है हमारे पास। A typical nucleosome contains 400, ये तो गलत हो गया because हमें पता है 200 base pairs of DNA helix होता है, तो इसमें ये दोनों गलत है। इससे जो करेक्ट ऑप्शन होंगे वो A, C, D होंगे, which is the first option। आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, जैसे कि ये रखा है the loosely packed and lightly stains are referred to as euchromatin. The chromatin तो यहाँ पे लिख रखा है euchromatin is said to be transcriptionally active chromatin, whereas heterochromatin is inactive। और यहाँ पे क्या लिख रखा है हमारे पास, heterochromatin is transcriptionally active, which is हो गया हमारे पास false। यहाँ पे लिख रखा है कि 400 base pairs of DNA helix, जबकि हमारे पास एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है कि 200 base pairs of DNA helix होता है। सो और यहाँ पे ये भी लिख रखा है कि लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो आपको इन दोनों पेज पे ये वाला क्वेश्चन के सारे मिल जाएंगे एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोराइड्स केराजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे हमें प्लांट किंगडम में मिल जाएगा। सी, यहाँ पे लिख रखा है कि दी हाइड्रोक्लोराइड्स, यहाँ पे लिख रखा है कि जो हाइड्रोक्लोराइड्स होता है विच इज दी वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होता है। एल्गिन्स होता है वो हमारे पास ब्राउन एल्गे से मिलता है, एंड जो केराजिन होता है वो हमारे पास रेड एल्गे से मिलता है। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि हाइड्रोक्लोराइड केराजिन कहाँ से मिलता है, सो दैट इज थ्रू रेड एल्गे विच इज रोडोफाइसी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, अगेन नॉट ट्रू को हाईलाइट करना, रिगार्डिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। So the separated DNA fragments are stained by the using ethidium bromide, which is true. The presence of chromogenic substances gives blue colored, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे गलत। यहाँ पे मिलता है हमारे पास orange colored DNA bands on gel। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये लिख रखा है कि you can see bright orange colored bands on the DNA on ethidium bromide stained gel exposed to UV light। so यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि ब्राइट ऑरेंज कलर्ड होता है, और यहाँ पे लिख रखा है कि ब्लू कलर्ड होता है, और यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा था, तो इससे हमारे पास सेकंड ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दी वेस्कुलर बंडल। ये क्वेश्चन तो क्या ही कहना यार, ये क्वेश्चन गलत था नीट में, बट ठीक है चलो, ये सारे ही आपको ट्रू मिलेंगे स्टेटमेंट्स, एंड ये एज इट इज आपको एनसीईआरटी के इन दोनों पेज में मिल जाएंगे। सारे स्टेटमेंट्स आपको इन दोनों पेज में मिल जाएंगे, और ये सारे के सारे सही है। मुझे नहीं पता कि एनटीए ने क्या सोच के इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है, एंड ए को इन्होंने गलत माना है, बट ए जो है एज इट इज ट्रू है। लिख रखा है कि इन रूट्स जाइलम एंड द फ्लोएम इन अ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन एन ऑल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई, विच इज ट्रू, जो कि एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन में लिख रखा है, बट चलो ठीक है। तो आप ये दोनों पेज रीड करेंगे, आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गैशियस प्लांट ग्रोथ। देखिए आपको सारे वर्ड को फोकस करना है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि जो गैशियस होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट्स टू। तो यहाँ पे लिख रखा है कि टू प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस। ये आपको एज इट इज यहाँ पे मिल जाएगा, इथाइलिन में मिल जाएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे लिख रखा है सिंपल गैशियस पीजीआर होता है। और यहाँ पे ये लिख रखा है कि इथाइलिन जो होता है हमारे पास ऑल्सो प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, दस हेल्पिंग द प्लांट टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस। सी एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन। सो ये वाला क्वेश्चन आपको एज इट इज यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक इन। हमें पता है कि सिर्फ फैबेसी में हमारे पास जाइगोमॉर्फिक होता है, बाकी जो जितने भी हमारे पास फैमिलीज दे रखे हैं एनसीईआरटी में, उसमें हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक होता है। तो यहाँ पे आपको फैबेसी के एग्जांपल्स को चूज करना है। तो मस्टर्ड तो नहीं है, मस्टर्ड हमारे पास लिलिएसी होता है, गुलमोहर हो गया हमारे पास, कैशिया हो गया, दतूरा नहीं होता है हमारे पास, और चिली भी नहीं होता है। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ ए और बी ऑप्शन जाएगा, नो। सो इसलिए हमारे पास सिर्फ बी और सी ऑप्शन जाएगा, विच इज द फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको मिल जाएगा सी, हमारे पास ये फैबेसी का दे रखा है, और नीचे हमारे पास होता है सोलानेसी। तो हमें पता है कि सिर्फ फैबेसी हमारे पास जाइगोमॉर्फिक होता है, और सारे आपको फैबेसी के एग्जांपल्स जो है यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि हमारे पास दो ही है, विच इज गुलमोहर एंड कैशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। Decomposition is a process in which the detritus is degraded into simpler substances by the microbes. ये तो सबको पता होता है, ये definition सही है, so it is true. Next, decomposition is faster if the detritus is rich in lignin and chitin, which is false. ये एक पूरा ही गलत स्टेटमेंट है, आपको देख के एनसीईआरटी में मिल जाएगा। टेम्परेचर तो एक फैक्टर होता है, एंड इफ द detritus is rich in lignin and chitin, the decomposition rate जो होता है वो स्लोअर होता है।
तो इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है जो दे रखा है कि फास्टर हो जाता है अगर रिच इन लिग्निन एंड काइटिन होता है, ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. सिर्फ स्टेटमेंट 1 is true एंड सेकंड इज फॉल्स, इसलिए ये वाला सेकंड ऑप्शन जाएगा हमारे पास, विच से स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 जो हमारे पास इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटेंशन, ये हमारे पास 5 ईवल होते हैं अगर आपको पता होता है. आर द कॉजेज फॉर, ऑब्वियसली बात है, इट्स बायोडाइवर्सिटी लॉस. यहाँ पे हमारे पास क्लियरली एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इज द हैबिटेट लॉस एंड द फ्रेगमेंटेशन, को एक्सटेंशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन. तो एज इट इज एनसीईआरटी का था. नेक्स्ट क्वेश्चन, production of cucumber has increased manifolds in recent years. Application of which of the following phytohormones has resulted in this increased yield as the hormone is known to produce female flowers. देखिए आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा. फीमेल फ्लावर्स इन दी प्लांट्स, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होता है हमारे पास इथाइलिन. इथाइलिन का जो हमारे पास ये दे रखा है इसके फंक्शन, इसकी लास्ट लाइन दे रखे हैं हमारे पास, इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकम्बर देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड. मैंने इसको 4 स्टार मार्क कर रखे थे बिकॉज मुझे लगा था आएगा एंड ये आया भी एज इट इज. तो इसका ऑप्शन जो है हमारे पास वो इथाइलिन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not, अगेन आपको नॉट को हाईलाइट करना पड़ेगा, इज द मेथड फॉर एक्स सीटू कंजर्वेशन. सो ठीक है, एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑब्वियसली बात है, नेशनल पार्क जो होता है हमारे पास वो इन सीटू कंजर्वेशन होता है विच इज द ऑन साइट कंजर्वेशन. देन माइक्रो प्रोपगेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये हमारे पास होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन. यहाँ पे दे भी रखा है, ये इन सीटू का चल रहा है. सो हमारे पास इन सीटू में आ जाता है बायोलॉजिकल रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज. तो इसलिए हमारे पास नेशनल पार्क यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जाएगा. और एक्स सीटू में आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये सारे जो है माइक्रो प्रोपगेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपको एक्स सीटू में आते हैं. नेक्स्ट, what is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to 2 molecules of pyruvic acid? So इसमें मैंने 4 ATP मार्क किया था, 2 भी किया था एंड 6 भी किया था एंड सो द फाइनल आंसर केम आउट टू बी 2. सो ये मेरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया था. Now moving to the next question which says statement 1, the primary CO2 acceptor in the C4 plant is phosphoenol pyruvate and is found in the mesophyll cells, which is true. और ये आपको एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन मिल जाएगा. ये रहा कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल phosphoenol pyruvate. तो ये और विच इज प्रेजेंट इन दी mesophyll cells, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा और ये एज इट इज एनसीईआरटी में दे रखा है. तो ये हो गया हमारे पास ट्रू. नेक्स्ट इज mesophyll cells ऑफ द C4 plants rubisco enzyme, ये भी हमारे पास ट्रू है, ये भी आपको एज इट इज एनसीईआरटी में मिल जाएगा. ये रहा mesophyll cells lacks rubisco enzyme. तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो ये वाला ऑप्शन जो हमारे पास सही हो जाएगा, विच इज बोथ दी स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. The leaflets are modified into pointed hard thorns in the citrus and bougainvillea. ये हो गया हमारे पास गलत, बिकॉज लीफलेट्स नहीं होती हमारे पास. सिट्रस एंड बोगनविलिया में जो थॉर्न्स होते हैं वो हमारे पास स्टेम की मॉडिफिकेशन है. ये हमारे पास क्लियरली मेंशन्ड है कि जो सिट्रस एंड ये रहा थॉर्न्स हो गए, स्टेम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम चल रहा है. सो थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स सच एज द सिट्रस एंड द बोगनविलिया. इसलिए हमारे पास फर्स्ट ये ऑप्शन जो हमारे पास वो गलत है. नेक्स्ट है एक्सिलरी बर्ड फॉर्म सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रल्स एंड क्यूकम्बर एंड पम्पकिन, विच इज ट्रू. यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ये रहा सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड विच हैव द प्लांट्स टू क्लाइंब सच एज द ग्राउंड, cucumber, pumpkins, watermelon. So ये सही है. Then stem is flattened and fleshy and opentia and modified to perform the functions of leaves. ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे. ये रहा flattened हो गया opentia में और fleshy हो गया हमारे पास cylindrical euphoria में. Next is rhizophora shows vertical upward growth roots that help to get oxygen for the respiration. ये भी true है. Then subaerially growing stems in the grasses and the strawberry help in vegetative propagation. ये भी true है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस वाले पेज पे. तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास फर्स्ट वाला जो है वो गलत है, तो एक को हटाना है और बाकी जितने भी हमारे पास बी सी डी ई हमारे पास ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द मियोसिस कैरेक्टराइजेस. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स. ये एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है और एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी ये समझ आएगा. यहाँ पे मेंशन्ड है, ये यहाँ पे आपको मेंशन्ड है दिस साइट is characterized by the appearance of recombination nodule, the sites at which crossing over occurs between the non-sister chromatids of homologous chromosome. तो ये आपको as it is NCERT में mention था, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सेकंड जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is incorrectly matched? ये आपको मिल जाएगा यूलोथ्रिक्स, मैनिटॉल, वॉल्वॉक्स स्टार्च वगैरह. ये आपको इस वाले टेबल में मिल जाएगा जो कि आपको प्लांट किंगडम में मिलेगा. यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, देखिए स्टार्च है, मैनिटॉल है, लैमिनेरिया है, फ्लोरिडन स्टार्च है और यहाँ पे दे रखा है कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. और इनके जब आप इंडिविजुअल एग्जांपल देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन बिगिंस एज सून एज. ये पता है नीट के एक दिन पहले मैंने ये पार्टिकुलर पॉइंट पढ़ा था और मुझे इतनी खुशी हुई थी कि वाओ चलो यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया. तो आपको ये यहाँ मिल जाएगा, व्हेन द स्मॉल सब यूनिट encounters the messenger RNA,
द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन बिगिंस। यहाँ पे लिख रखा है कि एज सुन एज जब स्मॉल यूनिट आता है तो फिर वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस बिगिन हो जाता है, और यहाँ पे दे रखा है क्लियरली द स्मॉल सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम एनकाउंटर्स द मैसेंजर आरएनए, तभी जाके हमारे पास ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, तो ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। यहाँ पे दे रखा है कि दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज द प्लास्टिसिटी, एग्जाम्पल हेट्रोफिलियन, कॉटन, कोरिएंडर एंड लैक्सपर। तो यहाँ पे दे रखा है कोरिएंडर हो गया, बटरकप हो गया, कॉटन हो गया। सो मेज होता है, मेज में हमारे पास प्लास्टिसिटी नहीं होती है। यहाँ पे बटरकप में भी दे रखा है, यहाँ पे बटरकप ऑल्सो प्रेजेंट्स दी हेट्रोफिली डेवलपमेंट ड्यू टू दी एनवायरमेंट, तो इन तीनों में होता है, बस मेज में नहीं होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन इज मेज। नेक्स्ट, which one of the following never occurs during mitotic division, cell division? So mitotic cell division में हमारे पास कभी भी पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं होता है, बिकॉज ये जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ रिडक्शनल डिवीजन में होता है, और वो मियोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक में हमें रिडक्शन तो करना नहीं होता है, इसलिए कभी भी पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं होता है। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा सेल डिवीजन साइकिल में। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, ये इस क्वेश्चन में मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूजन था, बट थोड़ा ऐसे था दिमाग में कि ये दोनों के लिए काम आता है। ये आपको इस वाले पेज में मिल जाएगा 122 एंड 123, जब आप रीड करोगे लास्ट के लाइंस, तब आपको मिल जाएगा कि ये जो होता है ये बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, मेंडल स्टडीड 7 pairs of contrasting traits in pea plant and proposed the laws of inheritance, which is true. Then 7 characters examined by Mendel in his experiment on the pea plant were seed shape, color, flower color, pod shape, color, flower position and stem height. ये जो है ये आपको यहाँ मिल जाएगा, ये रहा। इस वाले टेबल से आपको सेकंड वाला स्टेटमेंट देखना है, एंड जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि जॉर्ज मेंडल जो है कंडक्टेड दी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन दी गार्डन पीस फॉर 7 years, ईयर भी आपको याद रखना चाहिए, एंड प्रपोज दी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसलिए ऑप्शन 4 जाएगा, बोथ दी स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in old trees the greater part of the secondary xylem as dark brown and resistant to the insect attack due to ये भी मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने सर्कल करके रखा था, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं, और सारे 500 के 500 ऑप्शंस मुझे सिमिलर लग रहे थे, बट देन मैंने याद किया कि ठीक है एनसीईआरटी में क्या लिखा था, ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल, ये आपको यहाँ पे एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन में मिल जाएगा। हाँ, ये आपको यहाँ मिल जाएगा कि ये दी सब्सटेंसेस जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है, दी सब्सटेंसेस मेक इट हार्ड, ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंसेक्ट। तो ये लाइन मुझे सडनली स्ट्राइक हुई थी। एंड सेकंड इज deposition of organic compounds like the tannins, resins and in the central layers of the stem, ये भी यहाँ पे दे रखा है। ये रहा deposition of organic compounds like the tannins, resins, oil gums, aromatic substances। तो ये दोनों लाइन्स हमारे पास सही है। अगर आप बाकी रीड करेंगे ये जो तीनों है ये हमारे पास गलत हो जाता है, इसलिए हमारे पास सिर्फ ए एंड बी जो होता है वो करेक्ट ऑप्शन होता है, विच इज दिस ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि अब हमारे पास स्टार्ट हो जाता है सेक्शन बी। इन दी फॉलोइंग पैलेंड्रोमिक बेस सीक्वेंस ऑफ द डीएनए व्हिच वन कैन बी कट इजीली बाय द पार्टिकुलेट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था बिकॉज मुझे ऐसे डाउट हो रहा था, बट ठीक है इसका हमारे पास एनसीईआरटी में दे रखा है। सो इसका जो था हमारे पास वो गार्ड टीसी था। आई थिंक दिस वन फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ठीक है। सो बेसिकली अब मैं वो 10 क्वेश्चंस बताऊंगी जो मैंने अटेम्प्ट किए थे सेक्शन बी से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट किया था वो था विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द फॉलोइंग गिवन फिगर मेक्स अ फॉल्स फ्रूट। तो हमें पता है कि फॉल्स फ्रूट में अगर थैलेमस वगैरह आ जाता है तो उससे फॉल्स फ्रूट हो जाता है। सो मुझे ये पता था कि थैलेमस आएगा। तो ये एनसीईआरटी की डायग्राम है, एज इट इज आई थी। तो ये सी वाला पार्ट जो ये होता है हमारे पास थैलेमस वाला पार्ट, तो ये फॉल्स फ्रूट बनाता है, इसलिए मैंने सेकंड ऑप्शन किया था। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी की डायग्राम एज इट इज पूछी थी, दिस पार्ट इज थैलेमस हियर, तो इसलिए थैलेमस जो होता है हमारे पास वो फॉल्स फ्रूट बनाता है, इसलिए जो ऑप्शन मैंने सेकंड किया था। नेक्स्ट, ट्रांसपोजन्स कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो ट्रांसपोजन्स जो है हमारे पास वो जीन साइलेंसिंग में आता है, ये आपको एज इट इज मिल जाएगा हमारे पास पेज नंबर 209 में। ये रहा The mobile genetic elements transposons replicate via the RNA intermediate। ये हमारे पास चल रहा है कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हम कैसे बनाते थे, तो यहाँ पे जीन साइलेंसिंग की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसपोजॉन्स जो है हमारे पास वो जीन साइलेंसिंग में काम आता है, इसलिए इसका जो मैंने करेक्ट ऑप्शन किया था दैट वाज फर्स्ट। नेक्स्ट हमें मैच करना था कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्टोसेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एंड टीरोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो ये भी हमारे पास एज इट इज एनसीईआरटी में दे रखा है। ये रहा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है इसके जो मिडिल में प्रेजेंट होता है हमारे पास सेंट्रोमियर एंड 2 इक्वल आर्म्स होते हैं, देन सब मेटासेंट्रिक हो गया, देन एक्टोसेंट्रिक हो गया एंड देन टीरोसेंट्रिक होता है क्रोमोसोम व्हिच हैज द टर्मिनल क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे आपको मैच करना होगा एंड इसका ऑप्शन जो हमारे पास फोर्थ आ जाता है। नेक्स्ट,
the anatomy of the spring wood shows some peculiar feature. Identify the correct sets of the statement about the spring wood. तो यहाँ पे आप spring wood का पढ़ेंगे, ये रहा आपको पेज नंबर 96 में spring wood and autumn wood दे रखा है. इनफैक्ट अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर पेज से हमारे पास 2 क्वेश्चन आया था, एक हार्डवुड का भी आया था और एक अब स्प्रिंग वुड का भी आ गया. तो आप ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, ये वाला वुड एंड अर्ली वुड वगैरह, तो आपका ये वाला क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा. यहाँ पे सेकंड वाला जो है वही से फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू थे. जो इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूसेस जाइलम एलिमेंट्स विद द नैरो वेसल्स. नो, स्प्रिंग में वो ज्यादा एक्टिव होता है और वो वाइडर वेसल्स बनाता है, तो इसलिए ये सेकंड वाला गलत हो गया था, बाकी सारे सही थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following occurs due to the presence of autosome linked dominant trait? हमारे एनसीईआरटी में जितने भी हमारे पास डिसीजेस दे रखे हैं ना, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, देन थैलेसीमिया हो गया, वो सारे के सारे हमारे पास रिसेसिव डिसऑर्डर्स में आते हैं. सिर्फ यहाँ पे एक ही मेंशन था जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये मैंने पहले ही लिख रखा था, विच इज माइटोनिक डिस्ट्रॉफी. तो मुझे ये थोड़ा सा दिमाग में था कि ये आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया था माइटोनिक डिस्ट्रॉफी. नेक्स्ट, while explaining the interspecific interaction of the population, plus sign is assigned for the beneficial and the negative sign is assigned for the determinantal interaction and 0 for the neutral interaction. Which one of the following interactions can be assigned positive for one species and negative for the another species? तो ये as it is हमारे पास इस वाले इस टेबल 13.1 से आया था, which is the population interactions. as it is आया था. अगर हम बात करें कि एमिसनिज्म की, तो फिर यहाँ पे दे रखा है एक नेगेटिव होता है और एक न्यूट्रल होता है, बट यहाँ पे दे रखा है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जो कि हमारे पास सिर्फ प्रेडेशन में जाता है. इनफैक्ट प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म में जाता है, जो कि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है. यहाँ पे सिंस हमारे पास सिर्फ प्रेडेशन मेंशन है, इसलिए हम प्रेडेशन को टिक करेंगे. नेक्स्ट, एडिशन ऑफ मोर सोल्यूट्स इन अ गिवन सोल्यूशन विल, ऑब्वियसली बात है अगर हम लोग सोल्यूट डाल रहे हैं तो उसका सोल्यूट पोटेंशियल जो हमारे पास वो कम हो रहा है, इसलिए हमारे पास लोअर्स इट्स वाटर पोटेंशियल, यही हो जाएगा जो कि करेक्ट ऑप्शन जाएगा. बाकी जो है वो तीनों गलत होंगे. नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, व्हिच इज द असर्शन and the other one is the reason. Assertion: Mendel's law of independent assortment does not hold good for the genes that are located closely on the same chromosome, which is true. इनमें लिंकेज हो जाएगी और फिर ये लोग जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं कर पाएंगे, तो ये सही हो जाता है, बिकॉज द क्लोजली लोकेटेड जीन्स जो है हमारे पास असॉर्ट इंडिपेंडेंटली. ये तो एज इट इज गलत हो गया, इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, तभी तो ये वाला जो मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो उसमें नहीं लगेगा. तो इसलिए सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास एज इट इज गलत है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास सही है, बिकॉज जो क्लोजली लोकेटेड जीन्स होता है वो उनमें लिंकेज हो जाता है, इसलिए लिंकेज की वजह से वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के एक एक्सेप्शन में आ जाता है. इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड तो गलत है, इसलिए असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज नॉट करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, The entire fleet of buses in the Delhi were converted to CNG from diesel. In reference to this, which one of the following statement is false? तो अगर बाकी तीन ऑप्शन को देखें, इट इज चीपर देन डीजल, इट कैन नॉट बी एडल्टर्ड लाइक द डीजल एंड सीएनजी बर्न्स मोर एफिशिएंटली देन डीजल. ये आपको एज इट इज तीनों सेंटेंसेस यहाँ पे मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी की लाइन में, पेज नंबर 273 पे. यहाँ पे दे रखा है सीएनजी बर्न्स मोर एफिशिएंटली, सीएनजी इज चीपर एंड इट कैन नॉट बी एडल्टर्ड. सो ये तीनों हमारे पास लाइंस मिल गई एज इट इज. तो इसलिए फर्स्ट वाला जो है हमारे पास गलत है, जो कि बोलता है द सेम डीजल इंजन इज यूज्ड इन सीएनजी बसेस मेकिंग द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लो. ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, अलग से सीएनजी इंजन आए थे. And here comes the last question, which says match the plant with the kind of life cycle it exhibits. तो आई थिंक ये काफी ज्यादा डीप क्वेश्चन था हमारे पास प्लांट किंगडम से, एंड अगर किसी ने प्लांट किंगडम को डीपली अंडरस्टैंड किया होगा, उसमें एनसीईआरटी पढ़ने से भी नहीं, इसमें आई थिंक डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत थी. तो अगर किसी ने एनसीईआरटी को डीपली अंडरस्टैंड किया होगा तभी उससे ये क्वेश्चन जाके बना होगा. तो अगर आपको अच्छे से प्लांट किंगडम आता है तो आप ये क्वेश्चन बना पाएंगे, विच इज द स्पाइरोगेरा, फर्न, फ्यूनेरिया एंड द काइटिस. तो इनके आपको प्लांट लाइफ साइकिल से बताना था, ये आपको प्लांट किंगडम में मिल जाएगा लाइफ साइकिल वाले पार्ट में. सो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स भी है, एग्जांपल्स भी याद रखने पड़ेंगे और एक बार याद नहीं होते, इसलिए बार बार आप ऐसे पेज कभी खोलिएगा तो याद कर लीजिएगा. तो एग्जांपल्स भी याद करना है, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल की भी काफी ज्यादा जरूरत थी. सो आई थिंक मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की. So as I said in the starting of the video कि एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एंड आपने देख भी लिया कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. सो डू रीड एनसीईआरटी केयरफुली एंड उसको समझ के पढ़े. सो आई होप आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी हो. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव अ थम्स अप, एंड फॉर मोर सच वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब. थैंक यू.